बेटा सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार क्लियर। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। Yes, sir. चलो ठीक, बस एक मिनट दो मुझे। गुड इवनिंग पूर्णिमा बेटा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. शिवानी क्या कर रहे हो आप? सुमीक्षा गुड इवनिंग बेटा, तनिष्का गुड इवनिंग, वर्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मन्नत, वंशिका गुड इवनिंग बेटा, आयुषी गुड इवनिंग, तनिषा गुड इवनिंग, तनिष्का गुड इवनिंग, ऋतिका बहुत अच्छा, आप बताइए। उज्जवल गुड इवनिंग बेटा, कोमल गुड इवनिंग। चलो क्या एक बच्चा कुछ कह रहा था, क्या कह रहा है? शिवानी क्या कह रहा है? सर जो संडे को टेस्ट होता है वो सॉल्व नहीं होता। सॉल्व नहीं होता मतलब आपको उसका सोल्यूशन चाहिए क्या, या आपसे हुआ नहीं सॉल्व, ये बता रहा हूँ। नहीं, ऋतिका ऋतिका आज मैं घर पे हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया घर पे। गुड इवनिंग आकाश बेटा, दीक्षा गुड इवनिंग, तनिष्का बढ़िया है बेटा। तनिष्का आप बताओ, देखो आपने जो भी टेस्ट दिया होगा, आई थिंक आपने किसका टेस्ट दिया बेटा? सॉलिड स्टेट का टेस्ट Solution. दिया क्या आपने? So solution करिए. सोल्यूशन का दिया, सोल्यूशन का दिया ना टेस्ट? Yes, sir. तो देखो इसका हम लोग ये कर सकते हैं कि आपने अगर सोल्यूशन का टेस्ट दिया है और आपका अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, आई एम गुड प्रतिभा, आप बताइए। तो सॉल्व नहीं होता मतलब सर क्वेश्चन क्लियर नहीं होते। तो ऋत्विका मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि अच्छा, कितने लोग बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है सोल्यूशन का? Yes, sir. तनिष्का आपकी आपकी आई है हायर रैंक, किसकी आई है? प्रतिभा का भी अच्छा नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं पूर्णिमा, ओके। तो बेटा एक काम कर सकते हैं, उसमें देखो उसमें ये कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट हुआ है, तनिष्का के भी अच्छे नहीं है, कोमल के भी अच्छे नहीं, कोई बात नहीं। देखो मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने बेटा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ पूरा लिया था, बट उसके हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, राइट? Yes, sir. तो या तो दो तरीके हैं, देखो सेकंड रैंक आरती के, अरे वाह, देखो ठीक है, या तो दो दो तरीके हैं बेटा। तनिष्का की फर्स्ट रैंक है, अरे वाह। तो बेटा दो तरीके, अब मेरी बात सुनो, चैट नहीं करो। दो तरीके, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अलग से क्वेश्चन लगवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपका जो बेटा टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को ही हम पूरा डिस्कस कर लें। तो जो भी आपको सही लगे वो मुझे बता देना, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप So चाहते हो कि आपका टेस्ट पेपर जो है उसे हम लोग, क्या कह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन हम लगवाएं तो आप मुझे बताओ, मैं आपको अलग से क्वेश्चन लगवा दूंगा। और अगर आप बोलोगे आपका टेस्ट पेपर अगर आपको डिस्कस करना है तो हम आपका पूरा टेस्ट पेपर डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो दोनों ही अप्लाई करते हैं, तो चलो ऐसा कर लेंगे, ठीक है? sir, test discuss करिए. वो बता बात क्या है प्रतिभा, प्रतिभा बात यार ये है ना, ठीक है, ठीक है, देखो बात क्या होती है कि यहाँ पे ना टारगेट होता है यार, कि एक चैप्टर को आपको इतने दिन में इतने लेक्चर में कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि एक तो मेरे साथ दिक्कत ये है, आप लोगों के साथ मेरी जो दिक्कत है वो ये है कि हमारी यार 7 दिन में सिर्फ एक क्लास होती है। अब अगर उस 7 दिन की एक क्लास में चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा जैसे हमने सोल्यूशन पढ़ाया, अब मान लो हमने सोल्यूशन आपके 5 लेक्चर में खत्म करा, तो बेटा एक महीना तो खत्म हो गया पूरा सोल्यूशन में ही, एक महीना निकल गया, क्योंकि एक महीने में 4 ही होंगे फिलहाल, इनफैक्ट 4 ही हफ्ते तो होते हैं, ठीक है? तो 4 क्लास आपकी हुई। अब अगला जो महीना स्टार्ट होगा उसका एक दिन हमने आपका ले लिया, एक हफ्ता ले लिया। अब इसका मतलब होगा 1.5 महीने में जाके कहीं आपका बेटा एक चैप्टर निपटेगा विद क्वेश्चंस के साथ। यार ये बड़ी दिक्कत है तुम लोगों के साथ मेरी। जैसे जेई वाले बच्चे हैं उन्हें क्या, हम उनके क्वेश्चन भी हर चैप्टर के हमने क्वेश्चन करा रखे हैं अलग से। जैसे चैप्टर फिनिश होता है उसका हम अलग से उन्हें क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। बट आप लोगों के साथ वो चीज नहीं हो पाई। उसका रीजन ये है कि हमारी क्लास ही एक होती, क्या करें आप? ऋत्विका बेटा बात ये है कि एक्स्ट्रा क्लास जो है वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो आपके जो कोऑर्डिनेटर वगैरह है वो उन्हीं के हाथ में। तो अगर आप लोग उनसे बोलोगे तभी हो सकता है ऐसा। तनिष्का वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बात ये है ना कि आप लोग ये बात अगर अपने कोऑर्डिनेटर सर से बोलेंगे कि सर हिमांशु सर के साथ मेरे कम से कम एटलीस्ट 2 क्लास तो लगाई दो वीक की, तो हम अपने सिलेबस को फिर तो ये हो सकता है कि भैया हाँ चैप्टर लगाया फिर उसके क्वेश्चन लगाए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है? चलो फिलहाल तो आज हम लोग यहाँ जहाँ तक थे उसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फिर हम इसका देखते हैं, हम आज बात करते हैं और आप लोग भी एक बार सर से अपने बोलिएगा, तो फिर हम लोग इसका कुछ ना कुछ निकालते हैं। क्योंकि अगर हमने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया हो, आपके उसके टेस्ट अच्छे हो, हम सभी इकट्ठा थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग भी बोल देंगे. क्या करो बेटा? सर मतलब जैसे सर को ना हम अलग अलग भी बोल सकते हैं, ऐसे क्लास में तो इकट्ठा भी बोल सकते हैं अगर वो यहाँ ज्वाइन करेंगे.
नहीं तो आप लोगों के पास उनका नंबर वगैरह कुछ मैसेज वगैरह ये है, कर सकते हो ना आप लोग? यस सर, नंबर है। मैसेज कर सकते हो ना, तो आप उन्हें मैसेज करके सब लोग बोल सकते हो कि सर आप मेरे हिमांशु सर के साथ क्लास, हाँ क्लास के बाद बोल दो, कुछ भी कर सकते हो। आज आप लोग अगर मैसेज कर दोगे तो उससे पता है क्या होगा, उससे अगर बेटा मुझे वीक के आपके 2 क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो उनमें ये होगा कि हम अपने सिलेबस को भी बराबर से रख पाएंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो आप सोच के देखो, मंथ में आपके साथ मेरी सिर्फ 4 क्लासेस है। अब यार इन 4 क्लासेस में वही वाली बात है, अगर हम चैप्टर लेके नहीं चलेंगे, हम एक चैप्टर पहले निपटाएं फिर उसके क्वेश्चन निपटाएं, यानी कि समझ लो 1.5 से 2 महीने में जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर वही चीज हो जाएगी कि यार सिलेबस टाइम से नहीं हो रहा है, तो ये चीज है थोड़ा सा। मुझे एक बार बेटा याद दिलाओ, हम लोगों ने लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था, कोई याद दिलाएगा बेटा? रिएक्शंस विद हेलोजन। पूर्णिमा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। आई आई थिंक आलम सर या नितिन सर, आपके कोऑर्डिनेटर कौन है बेटा, उनको आप कर लो, जो भी सर आपके कोऑर्डिनेटर है। क्या नाम है? नितिन सर। नितिन सर है, तो आप एक बार नितिन सर से बात कर लो, ठीक है? आप लोग मैसेज उन्हें करके बोल देना कि हाँ, आलम सर नितिन सर जो भी हैं, आप उनसे बात करके बोल दे, अगर ये बात बोल दोगे तो हो जाएगा। चलो अच्छा, बातें नहीं करते हैं, मुझे एक बार बेटा याद दिला दो, कहाँ तक हुआ था बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। स्टेबिलिटी का कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा था? 15। 15? So 16. यस 16 चल रहा था, मुझे एक बार बेटा चेक करना तो देखो कहाँ तक हुआ था। सर रिएक्शंस विद हेलोजन चल रहा था। ठीक है, बस मुझे एक एक मिनट देना। रिएक्शंस विद हैलोजन चल रहा था, एक एक बस एक सेकंड दो। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं। ग्रुप नंबर 16 में रिएक्शन विद हैलोजन चल रहा था। Yes, sir. तो रिएक्शन विद हैलोजन करवा दी थी, डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, ऐसा करवा दिया था कुछ? Yes, यस sir. सर। Sir. डाई ऑक्सीजन हेडिंग डलवाई थी क्या बेटा? No, sir. नो No, sir. सर। अच्छा, अगर कोई कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन करके एक बार मुझे दिखा देगा कि आज थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, आज मेरी क्लासेस बहुत थी तो मुझे याद ही नहीं है कहाँ से कराया था। दिखा सकते हो क्या? एक बार कैमरा खोल के दिखा सकते हो लिखा हुआ? अच्छा, हम बोल रहे हैं वो बताना। ऐसा कुछ था कि रिएक्शन विद हैलोजन में एक तरफ EX2 था, एक तरफ EX4 था। ऋत्विका दिखाओ यस बेटा। सर। और यस Yes, सर। एक X6, ऋत्विका दिखा रहे हो क्या? उल्टा दिख रहा है, हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसे थोड़ा जूम करना बेटा। ठीक है ऋत्विका, थैंक यू। ऋत्विका थैंक यू बेटा। तो इसमें आप लोगों ने टेट्राहेलाइड, हेक्साहेलाइड ये पढ़ लिए थे, राइट? और इसके अंदर आप लोगों ने एक SF4 लिखा होगा, एक आपने SeF4 लिखा होगा, एक आपने TeF4 लिखा होगा, इतना करा था। yes, sir. यस ये आपका गैस होगा, ये आपका लिक्विड होगा, या कुछ और समझ गए? चलो ठीक है। तो आप क्या करो, आप चैप्टर का नाम डाल दो, पी ब्लॉक एलिमेंट ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चैप्टर क्या रहेगा अपना? पी ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, तो अब आप डालो डाई ऑक्सीजन, ठीक है? या फिर जैसे आप ऑक्सीजन बोलते हो, डाई ऑक्सीजन पढ़ेंगे हम लोग आज, जिसे हम लोग, ठीक है? और हम लोग O3 भी पढ़ लेंगे आज, ठीक है? बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसके ऑक्सो एसिड वगैरह भी पढ़ ले। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका खुला है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके इनके पास में नंबर है क्या? क्यों आकाश, तुम्हारे पास मेरा नंबर है? चलो ठीक है आकाश, ठीक है। अरे वाह, चलो तुम्हें कहाँ से नंबर मिला मेरा? चलो ठीक है, O2 पढ़ेंगे, O3 पढ़ेंगे, और हम लोग बेटा ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे आज, ठीक है? ऑक्सो एसिड्स, ये इतना आप टॉपिक जल्दी से लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज वैसे भी लेट हो गया। खाना बना रहे हो कोई लोग? माइक ऑफ कर लो भेजाओ। चलो हम ही कर देते हैं, ठीक है? पार्शियलिटी नहीं, मुझे खुद शौक हो रहा है कि आकाश को नंबर कैसे मिल गया मेरा। आकाश कैसे मिला नंबर, बताना चाहोगे? चलो खैर, तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, वाटर कूलर दिख रहा होगा पीछे तो घर में कपड़े सूख रहे हैं मेरे। चलो खैर, तो आप बेटा हेडिंग डाल दो डाई ऑक्सीजन, ठीक है? हेडिंग डाल दिए डाई ऑक्सीजन, दैट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? O2।
आकाश तुम्हारी मुझसे बात हुई थी यार, मुझे नहीं याद आ रहा लिटरली, कब की बात है? फिलहाल तो हेडिंग, अच्छा समझ गया समझ गया, आशु सर से नंबर लिया था तुमने, राइट? पता मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारा मेरे पास कॉल आया, मुझे पता क्या लगा कि ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, उनमें से किसी का मेरे पास कॉल आया, अब मुझे क्लियर हुआ कि तुम्हारा कॉल था वो। ओके, अपना नाम भी नहीं बताया था अपना, चलो खैर। मुझे 1 मिनट दो तो यार, मैं अपना जरा लैपटॉप चार्जिंग लगा दूं, ठीक है? ठीक है, चलो करें स्टार्ट बेटा। पूर्णिमा क्या बोली? Yes. अरे सर मेरे पास तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है, सबको मिल जाएगा यार, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। चलो अच्छा, अब देखो बेटा, डाई ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप जल्दी से क्या करो, हेडिंग डाल दो डाई ऑक्सीजन, ठीक? चलो। तनिष्का मेरे हाथ में होता तो हम पक्का दे देते, बट ये मतलब जो जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ा रहे हैं अवंती में, वहां पे अलाउ नहीं होता है ऐसा, ठीक है? खैर, तो अभी आप बात करना बंद कर दो। सबको 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 बटेगा आज नंबर, सबको बटेगा चलो देखो, अच्छा बातें नहीं करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा। देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है? तो आप डाई ऑक्सीजन में हेडिंग डाल दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? कई तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो हीटिंग, हीटिंग, हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, ऑक्सीजन कंटेनिंग, कंटेनिंग सॉल्ट, हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, ठीक है? अब देखो, अगर आपको डाई ऑक्सीजन बनाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अगर हम उन्हें हीट कर दें, ठीक है? जैसे लाइक आपका हो गया 2KClO3, 2K नहीं, मतलब 2 तो आपने बैलेंस करने के लिए दिया मैंने, KClO3 को अगर आप क्या करोगे बेटा, हीट करा दोगे, ठीक है? अगर इसे हम क्या करेंगे, हीट करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, MnO2 क्या है, कैटलिस्ट है, तो क्या करेगा बेटा, ये कन्वर्ट कर देगा इसे KCl में, KCl एक आपका बाय प्रोडक्ट है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और आपको क्या मिल जाएगा, 3O2 मिल जाएगा, और आपको यहीं से क्या मिल गया, ऑक्सीजन, या फिर आपको क्या मिल गया, डाई ऑक्सीजन। साथ में नोट करना, क्योंकि जहां पे समझाने वाली बात होगी मैं समझा दूंगा, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है कि डाई ऑक्सीजन हमें इस तरीके से मिल सकता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट, इसका रिएक्शन में काम क्या होता है, कोई बता सकता है कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या काम है? To make the reaction faster. Reaction सर results ये provide reaction faster. speed रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। आपको पता है एक्चुअल में रिएक्शन की रेट है क्या? देखो हम आपको बताते हैं, जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हो उसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रिएक्टेंट है, और ये मान लो अपने पास प्रोडक्ट है, ये अपने पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक्चुअल पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप H2 और Cl2 की रिएक्शन करा रहे हो, जैसे मान लो आपका 2HCl बन रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है? अब है क्या कि रिएक्टेंट में आपके पास H2 के भी मॉलिक्यूल है, और रिएक्टेंट में आपके पास O2 के भी, सॉरी Cl2 के भी मॉलिक्यूल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मोल H2 में बेटा कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? एक मोल H2 के अंदर कितने एटम होंगे? अब अवोगाद्रो नंबर के इक्वल 1 पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला अवोगाद्रो नंबर का? 1.6.02 -1.6, 0 हाँ 1.602 into 10 to the power कितना होता है, 23 एटम या फिर आयंस। तो आप समझ के देख लो, एक मोल H2 के अंदर इतने सारे एटम है, और एक मोल Cl2 के भी सारे अंदर क्या होगा, इतने सारे एटम होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, ओके आकाश, ओके देखो, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में आपके H2 के और Cl2 के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पहले आपस में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने के बाद ऐसे एटम जिनकी एनर्जी इतनी होगी, जो इस एनर्जी के बैरियर को, इस एनर्जी के बैरियर को, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके इधर चले जाए, सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, तो क्या 100 के 100 की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि 100 के 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए बेटा? ऐसा हो सकता है क्या? ओके रितिका,
हाँ ऋतिका सही कह रहे हो, 6.023 ही होता है। मैंने क्या लिखा था, मैंने 1.2 दिया था, सात में नहीं लिखा था। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया हो। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी अभी किस क्लास में, 12th क्लास में हो, तो आपको पता है बेटा 12th क्लास को क्रॉस करने के लिए, बेटा माइक ऑन कर लो, प्रकाश माइक ऑन कर लो बेटा। देखो तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन, सॉरी क्या बोल रहे थे हम, ये कहते हैं कौन है भैया जो प्रकाश, फेक आईडी है, ओके। चलो ठीक है, हटा दिया, ठीक है। मुझे भी लगा था बट मैंने लगा शायद कोई बच्चा होगा। हाँ बेटा हटा दिया, तनिष्का सिमरन हटा दी मैंने। ये कैसे इन लोगों के पास चला जाता है यार ये लिंक, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इन लोगों के पास लिंक कैसे पता चलता है। हाँ मैंने हटा दिया प्रतिभा से, बायो क्लास में भी आ गया था। अच्छा, Yes, sir. तो ये लिंक के लोगों के पास कैसे चला जाता है बेटा, ये आपके तो मतलब साथ के बच्चे नहीं है। चलो खैर जो भी है, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा 12th क्लास में हो, तो आपको पता है कि 12th क्लास में 12th क्लास को पार करने के लिए, पास होने के लिए एटलीस्ट आपको 33% नंबर तो लाने एक आपका बैरियर है। क्या भैया ये बैरियर तो आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. आपको क्या करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है, कि आपको अगर आपको 12th क्लास में पास होना है तो आपको मालूम है कि आपको कम से कम जो है वो 33% नंबर तो लाने पड़ेंगे कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी का ये बैरियर है, ये जो आपको दिख रहा है ये एनर्जी का बैरियर है। तो जितने मॉलिक्यूल इस एनर्जी के बैरियर को बेटा पार कर लेते हैं वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 की 100 एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि 100 के 100 पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो गैप आप देख रहे हो एनर्जी का गैप, इसे कम कर देता है, ये इतना रास्ता देता है कि लो अब जाओ। अब बताओ, इतने ऊंचे एक ये पिलर देख रहे हो, इसे पार करना टफ है या इसे पार करना टफ है, इसे आसानी से ज्यादा मॉलिक्यूल पार कर लेंगे। तो बस यही है, ऐसे समझो अगर आप 12th में हो और आपसे बोल दिया जाए कि नहीं 33% नहीं, सिर्फ आपको 12% नंबर लाने पास होने के लिए, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर 12% नंबर लाओगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट भी यही करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी सरफेस को प्रोवाइड कराता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ होता है, पीक होता है, उसे कम कर देता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। दूसरा बेटा ये है कि हम क्या करें, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें, दूसरी हेडिंग डालो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो अपने पास लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है, अगर उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें, मतलब हीट देके उन्हें तोड़ दें, तो क्या होगा। ठीक है, देखो क्या होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे लाइक Ag2O है, इसे हीट करा दिया बेटा, ठीक है, या फिर आपने क्या करा दिया, HgO है, इसे हीट करा दिया, या फिर आपने Pb3O4 को हीट करा दिया, ठीक है, या फिर अपने पास PbO2 को आपने हीट करा दिया, PbO2 को हीट करा दिया। ठीक, तो इनके केस में क्या क्या रिएक्शन होती है, देखो बेटा यहाँ पे आपका Ag अलग निकल जाएगा, O2 आपका अलग चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Hg अलग चला जाएगा, O2 आपका अलग चला जाएगा। बैलेंस आपको खुद करनी है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Pb का O मिल जाएगा, Pb को मतलब डेड ऑक्साइड मिल जाएगा, और आपका O2 अलग, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें बेटा आपका PbO जो है वो अलग हो जाएगा और आपका O2 अलग, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को बनाने के कुछ कुछ तरीके हैं, जल्दी से बेटा नोट कर लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले इतना नोट कर लो फिर बता पूछते हैं, कितना करिए जल्दी से। हो गया, ठीक है तनिष्का, बाकी सब बच्चों का हो गया ना। No, Yes, sir. sir. Yes. कर लो आराम से कर लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। बता देना जैसे नोट हो जाए, बता देना कि हाँ सब हो गया, Done, sir. हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपने, हमने तो किया है, जैसे सर्दियों में क्या होता है, जैसे एक बाल्टी है, अब इस बाल्टी में पानी है, अब पानी ठंडा है, तो उसे गर्म करने के लिए क्या करेंगे, रॉड लगाते हैं, हम लोग लगाते थे, ठीक है।
हमारे यहाँ पे तब उस समय गीजर नहीं था, तो हम क्या करते थे, ऐसे रॉड लगा लेते थे, ठीक है, ये ऐसे बोर्ड में लगे प्लग लग जाता था। तो एक बात बताओ, आप रॉड से बेटा जो पानी को गर्म करते हो, तो वो पानी को आप उबालते हो कि पानी को आप जलाते हो? जलाते क्या हैं। उबालना और जलाना एक ही चीज है क्या? देखो ध्यान करो, जो आप गैस पे करते हो बेटा फिनोमेना, गैस में हम क्या करते हैं, हम हीट देते हैं, ठीक है, हम हीट देते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, पानी को यहाँ पे चाय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये वेपराइज होता है, ठीक है, वेपर्स निकलती हैं इससे, ठीक है। तो ये जो आप काम कर रहे हो, इसे बोलते हैं उबालना, इसे क्या बोलते हैं, उबालना, ठीक है। और ये जो आप करते हो बेटा, ये क्या है, ये जलाना है, ठीक है। जो तुम्हारा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर होता है। इसका मतलब इसमें जो तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव की फॉर्म में। समझे, इस पानी से नहाना तो नहीं चाहिए, स्किन खराब हो जाती है, और दूसरी बात, ये पी तो धोखे से ना लो, एसिडिक वाटर होता है, ठीक है, समझ लेना। तो पानी को जलाना एक अलग चीज है और उबालना एक अलग चीज है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमने तुम्हें इसलिए समझाया कि कभी आगे रिएक्शन आएगी उसमें हम तुम्हें ये फिर से बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तो क्या करो, अगर आप डिकम्पोजिशन कर दो बेटा, अगर आप क्या करो, थर्ड पॉइंट लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाय कैटलिस्ट, ठीक है। अगर हम क्या करें, H2O2 का डिकम्पोजिशन करा दें किसी कैटलिस्ट के द्वारा, तो क्या होगा, ठीक है। और जो आपका टेस्ट खराब हुआ उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। वैसे तो अच्छी बात नहीं कि टेस्ट खराब हुआ, बट हाँ, अब ये कर लेंगे कि या तो हम लोग, या फिर हम आपको दोनों ही चीजें करा देंगे, ठीक है, बच्चे क्योंकि बोल भी रहे हैं हम वैसे, लेकिन डिपेंड करता है कि क्लास के ऊपर। अगर देखो यार वीक में एक क्लास रहेगी, तो बेटा मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, तो ऑब्वियसली बात है, फिर वो दिक्कत रहेगी यार, कि हम सिर्फ पता चले 2 महीने में जाके हमारा एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो वो चीज कोई अच्छा मतलब वो नहीं जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर हमारी 2 क्लासेस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा, पहले तो उसके आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद उसके क्वेश्चन लगवाएंगे, देन उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगवाने के बाद उसका जो है आपका जो टेस्ट होगा उससे भी डिस्कस करा देंगे, उसमें जो टफ टफ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं लगे होंगे, ठीक है। चलो खैर, अब आप क्या करो बेटा, H2O2 जो है आपके पास, H2O2, ठीक है, उसके 2 मॉलिक्यूल लो और उसे क्या करा दो, MnO2 की प्रेजेंस में हीट करा दो, डिकम्पोजिशन करा दो, ठीक है। तो जब आप इसका बेटा डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या होगा, तो आपका 2H2O मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा, और प्लस आपका O2 गैस जो है वो अलग निकल जाएगी, हमें ये गैस ही तो चाहिए, ठीक है। एक ये रिएक्शन लिख लो, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल पे, थर्ड तो ये थी, फोर्थ होगी, है ना। अब हेडिंग पड़ेगी लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पे बेटा कैसे बनाते हैं, अगर हमें लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन बनानी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो, जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, वाटर की आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, और जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बेटा 2 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो आपको H2 मिल जाएगा, एक आपको O2 मिल जाएगा। कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा, कैथोड पे हमें H2 मिल जाएगा, और एनोड पे हमें क्या मिलेगा, O2 मिल जाएगा, ठीक है। कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो बेटा, उसके बाद आप थर्ड हेडिंग यहाँ पे फिर से डालो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, PPRN लिखे दे रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कैसे करते हैं, तो बेटा वो क्या करते हो, एयर को ही छान लेते हैं सीधे, एयर उठाई, उसमें से क्या करा, रिमूव किया, उसमें से रिमूव किया, क्या रिमूव किया, एक तो बेटा उन्होंने क्या करा, CO2 निकाली, ठीक है। और क्योंकि एयर में तो बेटा मॉइस्चर भी होती है, तो दूसरा क्या करेंगे, एक तो रिमूव करेंगे CO2 को, और दूसरा क्या करेंगे, ठीक है, रिमूव CO2 एंड वाटर वेपर, अब लिख लो एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर। फिर क्या करेंगे, अब जो आपके पास रिमेनिंग गैसेस बची हैं, ठीक है, जो भी आपके पास रिमेनिंग गैसेस बची हैं, गैसेस, उसमें क्या करेंगे बताओ, उसका क्या करेंगे बेटा, उसे लिक्विफाई कराएंगे, लिक्विफाइड कराएंगे, एंड उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, ठीक है, डिस्टिलेशन, ठीक, इतना लिख लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो गिव्स N2 एंड O2, ठीक है। N2 हमारा क्या हो गया, N2 हमारा हो गया बाई प्रोडक्ट, और O2 हो गया हमारा प्रोडक्ट, इतना लिखो जल्दी से। हो गया बेटा, No, sir. सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड भी दिखाना।
ठीक है, डन सर। ठीक है, सबका हो गया। Yes, sir. ओके, पहले तो तनिष्का और दूसरा कौन है? अच्छा, तनिष्का ही है, और कौन है? सिमरन। पहले ये बताओ, तुम लोग यार स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे हो? नो सर, सर लिख रहे हैं। फिर ठीक है, बस लिखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। अब आप क्या करो, ये क्या था? अच्छा हाँ, ठीक है, अब आप हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है तनिष्का, वही बस बोल रहे हैं कि लिखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज में बेटा क्या क्या, देखो पहली बात तो आपका जो डाइऑक्सीजन है दिखने में कैसा है, कैसा होता है कलर बेटा ऑक्सीजन, बता दो जरा। कलरलेस। कलरलेस। दीक्षा को प्रीवियस स्लाइड देखनी, देख लो बेटा। डन सर। ठीक है, तो इसमें लिखो कि सबसे बात पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें कलर की, तो कलर कैसा होता है अभी बताते हैं प्रतिभा, ठीक है। कलरलेस, कलरलेस होता है, ठीक है। दूसरा ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद अगर बेटा आपको इसका माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो, माइक। ये वही बंदा आ रहा है क्या अलग अलग आईडी बना के? यस। यस सर। अच्छा, चलो इनका कुछ करना पड़ेगा फिर तो। मुझे सर समझ सभी को में नहीं म्यूट कर दो। बेटा, बट द पॉइंट इज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे के पास लिंक कैसे पहुंचा। चलो सर खैर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir. बेटा इसका मतलब आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी कुछ, एक बार चेक कर लो नेट, ठीक है। यस सर। देखो लिक्विफाइंग टेम्परेचर आपसे जनरली पूछा जाएगा, तो वो होता कितना, 90 केल्विन, ठीक है। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, लिख लेना, ठीक है। दूसरा इसका आपसे कभी कभी फ्रीजिंग टेम्परेचर भी पूछते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है इसका, 55 केल्विन, ठीक है। 55 केल्विन, 55 केल्विन। और अगला लिखो बेटा, इसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इसके, 3 स्टेबल आइसोटोप्स। 3 स्टेबल आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका O16 होता है, दूसरा आपका O17 होता है, तीसरा आपका O18 होता है। आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर इसमें भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, और यहाँ पर भी बेटा 8 ही होगा, ठीक है। इतना लिख लो जल्दी से, कर लिया इतना? यस सर डन। यस दूसरी सर। बात बेटा आपसे पूछा जाता है, अगर आप पहले बताओ 11th में आप लोगों ने वो पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यस सर। आपको पता होगा कि O2 बेटा जो होता है वो आपका पैरा मैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरा मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो एक दो पॉइंट ये पूछते जाते हैं, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट इससे क्या पूछता है कि अगर आपने किसी भी मेटल की या फिर नॉन मेटल की, किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल की, ठीक है, अगर आपने बेटा O2 से रिएक्शन करा दी तो ये आपको क्या बना के दे देगा? ये आपको ऑक्साइड बना के देगा, ठीक है। किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल के अगर आपने O2 से रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ऑक्साइड मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपका Ag, ठीक है, और Pt, सॉरी Au और Pt, मतलब आपका जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये ऑक्साइड नहीं बनाते किसी भी तरीके से, ठीक है। यस सर। यस सर। प्रतिभा आपने पढ़ा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग? यस सर। चलो ठीक है, हाँ इतना नोट कर लिया बेटा सबने?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस लिख लो बेटा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखो, जैसे आपकी कार्बन की रिएक्शन करा दो O2 से, ठीक है, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन तो हो गया, कैल्शियम की रिएक्शन आप करा दो किससे, O2 से, तो आपका क्या बनेगा मुझे बताना है। एल्युमिनियम का अगर हम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा ये बताना। P4 जो आपका है उसकी रिएक्शन अगर O2 से करा दे तो क्या बनेगा, और ऐसे आप बताना अगर कार्बन की रिएक्शन आप O2 से कराओगे तो क्या बनेगा। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? Sir, calcium oxide. ठीक है, प्रतिभा क्या करो सर, सिल्वर भी तो O2 से रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो प्रतिभा आप, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड दीक्षा, ओके। हाँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा बेटा, एल्युमिनियम की, देखो कैसे करते हैं रिएक्शन, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है आपको, एक तरफ एल्युमिनियम लिखो, एक तरफ ऑक्सीजन लिखो। एल्युमिनियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है 3, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, यानी कि Al कितने आ जाएंगे, Al आ जाएंगे 2, O कितना आ जाएगा 3, यानी कि Al2O3। क्लियर इतना? Yes, ठीक sir. है ऐसा। हाँ तो सारे ऑक्साइड बना डालो फटाफट जल्दी से ऐसे ही। बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Al2O3, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा P4OL, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CO। ठीक है, चलो ऐसे ही आप क्या करो, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप बेटा Zn की रिएक्शन कराओ, ZnS की रिएक्शन कराओ O2 से तो क्या बनेगा। ठीक है, आप बोलो CH4 उसकी रिएक्शन आप O से करा दो O2 से तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अगर हम ZnS की जिंक सल्फाइड की और CH4 यानी कि मीथेन की रिएक्शन करा दें, ठीक है, CH4, बताओ बेटा पहले वाले में क्या बनेगा, पहले वाले में तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका SO2 अलग निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन बताइए क्या बनेगा, दूसरे में आपका कार्बन ऑक्साइड मिला के CO2 बना लेंगे और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो इतना जल्दी बेटा नोट करो, फिर आगे चलते हैं। Done, sir. हो गया सब? ठीक है, Yes, sir. प्रतिभा आपका हो गया बेटा, Yes, sir. दीक्षा, Sir, done. आकाश, ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बेटा आप हेडिंग डालिए ऑक्साइड्स, ठीक है, अब हेडिंग डालो आप लोग ऑक्साइड। अब ध्यान रखना ऑक्साइड बेटा दो टाइप के होंगे, एक आपके होंगे सिंपल ऑक्साइड, एक होंगे आपके मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ पे आप लिखो सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, और यहाँ पे लिखो आप मिक्स्ड ऑक्साइड। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड, MIXED लिखा है, ठीक है, इसे ठीक कर लो, MIXED। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड। अच्छा किसी को पता है बेटा सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, किसी को पता है क्या? Yes, बताइए sir. बताइए। Sir, the simple oxides behave as acid or bases according to their dissolution in water. देखो एसिडिक कैरेक्टर बेटा शो करेगा या बेसिक करेगा, ये बात डिपेंड करेगा उनके मेटेलिक नेचर के ऊपर। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड का मतलब वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया MgO, ठीक है, जैसे मैंने सिंपल ऑक्साइड में MgO लिखा और मैंने आपको लिख दिया Al2O4 लिख दिया, ठीक है, तो सिंपल ऑक्साइड का मतलब अगर आपने MgO को बेटा हीट किया तो ये क्या बना लेगा, ये Mg2+ बना लेगा प्लस आपका O2O-2 बना लेगा। तो सिंपल ऑक्साइड वो होते हैं जो ब्रेक होकर सीधे आयंस का फॉर्मेशन कर दे। मेरी बात सुनो ध्यान से सब लोग, इधर देखो, सिंपल ऑक्साइड आर दोज जो आपको डिसोसिएट होकर सीधे आयंस दे दे। ठीक है, जबकि मिक्स्ड ऑक्साइड में ऐसा नहीं होता। अगर आपने मिक्स्ड ऑक्साइड लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं Pb3O4, सुना है आपने, Pb3O4, ठीक है, या फिर Fe3O4, इन्हें अगर आप बेटा ब्रेक करोगे ना तो ये आपको आयंस नहीं देगा कभी भी, ये आपको क्या देगा, Pb का ही एक ऑक्साइड दे देगा और Pb का एक दूसरा ऑक्साइड दे देगा, दैट्स इट, खत्म बात। अगर आप इसे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, FeO मिल जाएगा बेटा, और दूसरा क्या मिल जाएगा, Fe2O3 मिल जाएगा। समझ गए? तो सिंपल ऑक्साइड वो होंगे जिन्हें अगर आपने डिसोसिएट करा दिया, ब्रेक करा दिया, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेयरएज आपके जो मिक्स्ड ऑक्साइड है वो कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से, इतना लिखो सब लोग। Yes, sir. Done. ठीक है, सबका हो गया? Yes, sir. चलो अब आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी सी, बढ़िया बढ़िया। Sir, previous slide. तनिष्का क्या बोलिए, मेटल ऑक्साइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड विद द मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड। बिल्कुल सही, ठीक है, हो गया बेटा। Done. चलो अब आप क्या करोगे, एक मेरे साथ छोटी सी टेबल बनाओगे, ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे हेडिंग डालो सिंपल ऑक्साइड,
सिंपल ऑक्साइड्स। और हम क्या करेंगे, सिंपल ऑक्साइड जो है बेटा उसे क्लासिफाई करेंगे कितने पार्ट का होता है सिंपल ऑक्साइड। तो हम आपको बता दें सिंपल ऑक्साइड बेटा कितने टाइप का होता है। एक तो सिंपल ऑक्साइड में आपका एसिडिक ऑक्साइड देखने को मिलेगा, एक आपको बेटा बेसिक ऑक्साइड देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा एम्फोटेरिक और एक आपको मिलेगा न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब एक कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एसिडिक ऑक्साइड ऑक्साइड, दूसरा कैसा मिलेगा बेटा बेसिक बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा कैसा मिलेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड, और चौथा मिलेगा बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो ये इस वाली स्लाइड में बेटा कहीं पर किनारे लिख लेना 100%। ठीक है, क्यों अभी तो बताएंगे। यहां से क्वेश्चन तुम्हारे भर भर के आएंगे, भर भर के क्वेश्चन। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे बताते हैं। देखो सीधी सी बात यह है कि आपसे क्या करेगा, आपको बेटा एसिड दे देगा, उसकी वाटर से रिएक्शन कराएगा। ठीक है, सॉरी आपको क्या करेगा, ऑक्साइड देगा, वाटर से रिएक्शन कराएगा, बताएगा बताओ कौन सा एसिड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सामने एक रिएक्शन लिख रहा है, जैसे मैं बोलूं अगर आपने बेटा SO2 की रिएक्शन वाटर से करा दी H2O से, तो आपको बताना है क्या बनेगा। हम आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं, एक H2SO3, दूसरा H2SO4 और तीसरा H2SO5। ठीक है, एक चौथा भी लिख लेते हैं H2SO2। इनमें से कौन सा बनेगा बताओ। अगर हमने SO2 की रिएक्शन बेटा H2O से कराई ABCD, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका फॉर्म होगा, बताइए। H2SO4। H2SO3। तनिष्का कह रही है ए, बाकी बच्चे बता रहे हैं SO4। ठीक है, SO4 वाले कौन कौन है, बी, ऋत्विका कह रही है बी। और लोग बताओ बेटा क्या बनेगा, दीक्षा ए, प्रतिभा बी, अर्शी ए। ठीक है, और बताओ वर्षा बी, मानवी बी। ठीक है, हरमनजीत कौर बी, मानवी शर्मा बी, कोमल ए। अब मेरी बात सुनो बेटा, हम बताते हैं बहुत बढ़िया सी ट्रिक। ठीक है, और बस ये ट्रिक ध्यान रखना हमेशा, जिज्ञासा ए, वंशिका ए, तनिष्का ए। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, अब आंसर नहीं दो, इधर देखो। देखो आपको करना क्या है, जब भी कभी ऐसा आपके सामने कंडीशन दे दी जाए कि एक टाइप में क्या हो ऑक्साइड हो और यहाँ पे वाटर हो, और आपसे बोले कौन सा एसिड बनेगा, ये वाला एसिड की ये वाला एसिड बनेगा, ठीक है, कि ये वाला एसिड बनेगा कि ये वाला एसिड बनेगा, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, अपने ट्रिक का यूज करना है, ना कि आपको रटनी है। समीक्षा कह रही है H2SO3 बनेगा। देखो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। बेटा बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, बताओ। -2। -2 नहीं बेटा, +2। देखो अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन यहाँ पे निकालोगे तो सल्फर की x मान लो, जिसकी निकालनी है उसे x मान लेते हैं, फिर प्लस का साइन। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2। और इक्वल में क्या करते हैं, टोटल मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज है तो उसी को इक्वल में रखते हैं। जब कोई चार्ज नहीं तो क्या रखेंगे, 0। यानी कि x -4 = 0 और x कितना आ जाएगा, +4। यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, +4 निकल के आई। तो आपको करना क्या है, अब आपने क्या करा है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी +4। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अब इनमें से चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से जहां भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी वही वाला अपना आंसर हो जाएगा। बस बात करो, समझे। तो करो एक एक करके निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो H2 का जब निकालेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस का x माइनस का 6 = 0। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 6 माइनस का 2 और x कितना आ जाएगा, प्लस का 4। लो पहले में ही आ गई। यानी कि H2SO3 जो आपका H2SO3 है उसमें कितनी आ गई सर, सेम ट्रिक यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो हम लोगों ने उसमें 15 ग्रुप में करी थी, बिल्कुल वही वाली। ठीक है, तो देखो, तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे कितने आ गए, +4 निकल के आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो आंसर अपना है ना। बाकी अगर अपने डाउट आपको हो रहा है तो आप आगे भी चेक कर लो। जरा यहाँ पे निकाल के देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा x माइनस का 8 = 0। x कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2, x हो जाएगा 6। x कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 आ रही तो यार नहीं बनेगा। यहाँ पे निकाल के दे रहे हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 10 में से 2 कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे आ जाएगी x की कितनी, 8। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे निकाल लो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे कितना निकालोगे, x आएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। तो जहां पर भी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट 4 आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पता आप क्या करो, ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और प्रोडक्ट में ढूंढ लो 4 ऑप्शन में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर है, इक्वल है, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोल तो दिया करो चंगू मंगू। देखो तुम्हें क्या करना है बेटा, आप यहाँ पे लिखो एसिड प्लस वाटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऑक्साइड प्लस वाटर है ना। यहाँ पे लिखो आप ऑक्साइड प्लस वाटर। ऑक्साइड प्लस वाटर आपको बेटा क्या देगा, आपको एसिड देगा।
ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है रिएक्शन का। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या क्या है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेटा SO2 है, ठीक है, अपने पास SO2 है, अलग कलर से लिखें, कलर तुम लोगों की चुभता है ना। चलो, जैसे अगर अपने पास बेटा SO2 है, ठीक है, तो SO2 की रिएक्शन अगर हम H2 से कराएंगे, H2 से कराएंगे तो आपको पता है, अब यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दिए तो आप ढूंढ लोगे क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, Yes, ऐसे sir. आप ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं Cl2O7 की रिएक्शन H2O से करा दूं, Cl2O7 की रिएक्शन H2O से करा दूं अगर मैं, तो क्या बनेगा? हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं फिर से, देखो आपका बताओ HClO3 बनेगा कि आपका HClO4 बनेगा कि आपका HClO2 बनेगा या फिर HClO5 बनेगा? जल्दी से आंसर दो सब लोग, क्या बनेगा बेटा? अगर Cl2O4 की रिएक्शन वाटर से करा दी जाए तो, Cl2O4 की रिएक्शन अगर हम लोग वाटर से करा दें तो क्या बनेगा? Cl2O7 की रिएक्शन अगर हम करा दें वाटर से, बताइए बेटा क्या बनेगा? तब तक हम दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं। अगर हम CO2 की रिएक्शन करा दें वाटर से, CO2 की रिएक्शन वाटर से, और अगर हम N2O5 की रिएक्शन करा दें, N2O5 की रिएक्शन करा दें बेटा वाटर से, ठीक है, बताओ बेटा ABCD में से कौन सा बनेगा? क्यों भाई? HClO4, प्रतिभा ठाकुर का आंसर आ गया है HClO4। और लोग बताओ भाई, देखो क्या करना है बस, अच्छा ये छोटा कैसे होगा, यहाँ से उज्जवल बी, मतलब आकाश बी, उज्जवल बी, दीक्षा बी, और किसने बताया था, और प्रतिभा ने बता दिया, ठीक है, कोमल का भी बी आ गया, तो इसका मतलब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, मीनाक्षी था इसका सबका आ गया आंसर। तो बताओ तुम्हें क्या रिएक्शन याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आपने जब Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी तो +7 निकल के आई होगी, तो आपको क्या करना है, +7 चेक कर लो, तो आप यहाँ पे जब निकालोगे तो बेटा +7 ही आएगी। इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी, जिज्ञासा सबने बी दिया, ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर बी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे तो +7 ही आएगी। समझ गए क्या करना है? Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेटा अपने पास HClO4 बन जाएगा, ठीक, तो कोई बिल्कुल भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब आप यहाँ पे करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, ठीक है, सही से लिख दें क्या? चलो इस थोड़ा सही से लिख देते हैं, H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। बताओ अगले में बताओ बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका HNO3 बन जाएगा, ठीक है। चलो इतना लिखो, इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, आप एक लाइन खींच दो। चलो अब आते हैं बेटा बेसिक ऑक्साइड पे। बेसिक ऑक्साइड में क्या आपको फॉर्मेट लिखना है कि अगर आपने बेटा ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से ही करा दी तो क्या करेगा, यही आपको बेस बना के भी दे देगा, ठीक है, यही आपको बेस बना के भी देगा, ठीक, कैसे भी देखते हैं, ठीक है। हमने जो ट्रिक बताई है आपको बेटा, बस वो आप याद रखना, बाकी सब कुछ सही है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं होने वाला, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा Na2O की रिएक्शन करा दो वाटर से, ठीक है, Na2O की रिएक्शन अगर आप करा दो वाटर से H2O से, तो क्या बन जाएगा, तो आपका NaOH बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप बेटा CaO की कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो से वाटर से, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे बेटा BaO बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दोगे किससे, वाटर से, तो आपका BaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिक बताइए बस उसी को फॉलो करते रहो और अपना ऑक्साइड बनाते रहो। यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं, चलो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब एक ऐसा ऑक्साइड, एक आपका ऐसा ऑक्साइड जो आपको क्या करेगा बेटा, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और जो बेटा बेस जो है उससे भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। साथ में नोट करते रहना, ठीक है, जहां पे समझाना हो तो हम समझा देंगे। एग्जाम्पल क्या बेटा इसका, आपका एग्जाम्पल है Al2O3, ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि ये अगर आपने Al2O3 की रिएक्शन करा दी किससे बेटा, 6HCl से, तो भी ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बेटा Al2O3 की रिएक्शन Al2O3 की रिएक्शन करा दी 6NaOH से, 6NaOH बेस से, तब भी ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। देखो बेटा HCl क्या है अपने पास, एसिड, ठीक है, और NaOH क्या है अपने पास, बेस, ठीक।
दोनों रिएक्शन लिख लो। तो जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, आपका बनेगा AlH2O का होल 6 3 प्लस प्लस का 6Cl नेगेटिव। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो आप इसे अभी के लिए तो याद ही कर लो, क्योंकि अगर हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने बैठेंगे यहाँ पे तो काफी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इतना लिखो। और जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तब भी आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, कैसा, Na3, ठीक है, AlOH का होल 6 3 के मीडियम होल 6, Yes, sir. ठीक है। इतना नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। Yes, sir. क्लियर है? छोटा तो नहीं दिख रहा बेटा? ऐसा तो नहीं बहुत छोटा छोटा लिख दिया मैंने? No, sir. ठीक है, ठीक। अब आ जाओ न्यूट्रल ऑक्साइड के पास, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड हो गए, बेसिक ऑक्साइड हो गए, अब आ जाओ न्यूट्रल ऑक्साइड के पास। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे बेटा, बताएगा कोई? न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे? बोल दो चकू। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे होंगे? नाइदर एसिडिक, नाइदर एसिडिक और Neither way. बेसिक, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है अपने पास? एग्जांपल है बेटा NO आपका नाइट्रोसिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, ठीक है। बाकी अपने पास H2O हो गया, ठीक है, N2O हो गया, N2O। ये आपके कैसे है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है, जो न्यूट्रल होंगे पूर्णिमा, ओके, ठीक है, N2O। चलो इतना लिख लो बेटा सब लोग जल्दी से। और मुझे बताओ क्या ये वाला पार्ट आपके बेटा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. और जैसा मैंने बोला था कि इस वाले पार्ट के आगे 100% लिख लेना, तो ये याद कर लो कि ये वाला, ये आपका जो स्लाइड है वो ऐसी स्लाइड है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। इसे बेटा स्टार बना लेना जितने बना पाओ, ठीक है। ओके तनिष्क, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाला जो पेज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे भी बहुत ध्यान से देखना बेटा। बताएं क्या, बढ़े आगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता, पूछो यहीं पे। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, बता। बेटा आपकी आवाज कट रही है। क्या लिखा है सर न्यूट्रल ऑक्साइड के नीचे? न्यूट्रल ऑक्साइड के नीचे क्या लिखा है मैंने? नाइदर एसिडिक। अच्छा वो सही से नहीं लिखा, रुको रुको मैं टिक कर देता हूँ, एक सेकंड। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मैंने लिखा है नाइदर एसिड नॉर बेस। अब ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब चले आगे। अब क्या करना बेटा आपको, अब यहाँ पे ये वाला जो पेज है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगेंगे, बनेंगे क्वेश्चन यहाँ से। देखो अब देखो जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखो जनरली क्या होता है कि आपके जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अलग कलर से लिखें ताकि तुम लोग से थोड़ा सा तवज्जो दो इस पेज को, और इस कलर से लिखेंगे जो तुम्हारी आंखों में चुभता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जनरली क्या होगा, जो मेटल ऑक्साइड बेटा आपके होते हैं जनरली, वो कैसे होते हैं पता है किसी को? मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, किसी को पता है? Basic in nature. बेसिक इन नेचर, वेरी नाइस। और जो आपके बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली, आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? Acidic in nature. वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जनरल ट्रेंड है ये, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है कि आपके जो मेटल ऑक्साइड है जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके वो एसिडिक होते हैं। बट अब ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेरी बात फिर से सुनो, अगर कोई भी एलिमेंट या फिर सॉरी कोई भी मेटल है ना, मेटल की बात हो रही ना, अगर कोई भी मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमेशा वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ना कि बेसिक। जनरली क्या है, जनरली ये है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड है बेटा, मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या बनाएंगे? बेसिक ही तो बनाएंगे। जनरली आपके जो मेटल के ऑक्साइड है कैसे होने चाहिए? बेसिक होने चाहिए। लेकिन अगर कोई भी मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, कैसा बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख लो, देखो बट सम मेटल ऑक्साइड इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बट सम मेटल ऑक्साइड इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कराओगे। क्योंकि तुमसे क्या पूछा अभी हम तुम्हें बताएं, हम कल जेई रैंकर वालों को क्वेश्चन करा रहे थे और उन्हीं में ये क्वेश्चन आ गया था। ये सोचो नोट्स से उठ के तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पता क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो आपका बेटा Mn2O7 है
ठीक है, और आपसे पूछा गया था CrO3 पूछा गया था, और आपसे कहा था V2O5। इनका बेटा नेचर पूछा गया था कि ये कैसे नेचर के हैं, ये एसिडिक है नेचर के हैं, बेसिक के हैं, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये आपका कैसा है, ये +7 में, ये किस फॉर्म में, ये +6 फॉर्म में, ये कैसा है, ये +5 की फॉर्म में। तो अगर ये मेटल आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कैसे होंगे बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड शो करेंगे। ध्यान रखना, ये कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पता क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक तो Mn2O7 दिया हुआ था किसी के साथ, एक कोई दूसरा और था, ऐसे आपका CrO3 दिया था, इसके संग पता नहीं शायद CrO था। कह रहा था बताओ इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एसिडिक है तो इसके साथ वाला भी एसिडिक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये एसिडिक है ये बेस है तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना। तो उसमें से एक पेयर ऐसा था जिसमें एक आपका मॉलिक्यूल कैसा था, एसिडिक, एक मॉलिक्यूल आपका था बेसिक। आई बात समझ में, बस ये है। ठीक है इतना, Yes, sir. चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। Yes, आपका sir. आपका Yes. ऑक्सीजन जो था वो फिनिश हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब आप लोग हेडिंग डाल दो ओजोन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओजोन पढ़ेंगे। ओजोन के बारे में एक बात बता देते पहले तो, पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी है। पहले क्या होता था, अभी भी होता है बट पहले ज्यादा होता था, कि जो क्राउडेड प्लेसेस होते थे बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही, जैसे सिनेमा, जैसे PVR वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर 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 कैसे करके कई सारे लोग मूवी देखने गए। ठीक है, तो वहां पे कई सारे सफोकेशन टाइप का होने लगता था। एक टाइम के बाद कितना भी AC चला लो, कुछ भी कर लो, तो पता क्या करते थे, तो जनरली वहां पे ये करा जाता था कि ओजोन के पिलर लगाए जाते थे ऐसे करके। यहाँ पे ओजोन के पिलर, इधर पिलर, ओजोन के इधर पिलर, यहाँ पे लगा दिए पिलर। ठीक है, यहाँ पे पिलर लगा दिए, ऐसे करके ओजोन के पिलर लगा। अभी देखने में बड़ा डरावना लग रहा है कि भाई ओजोन के पिलर क्यों लगा रहे हैं, मारना है क्या उन्हें। लेकिन नहीं यार, जो तुम्हारी O3 होती है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। इसका मतलब अगर आपने O3 को हल्का सा भी हीट किया तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। दैट्स इट, बात खत्म। समझ गए, फिर से सुनो मेरी बात। जो O3 होती है, O3 जो होती है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही अनस्टेबल होती है। इसीलिए आप जब O3 को बेटा हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, O2 में और ऑक्सीजन में। अब बताओ, अब वहां पे जब अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे, O3 के पिलर लगा के इन्हें हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, O2 निकलेगा प्लस आपका O निकलेगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा, O2 प्लस O। तो वहां पे ऑक्सीजन के लेवल मेंटेन है। समझे हम क्या बोल रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आप क्या करो, पहली बात तो O3 है क्या, तो इसमें आप लिखो इट इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है। और अगर हम यहाँ पे MOP लिख लें, MOP का मतलब लो, MOP का मतलब हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बात लिख लेना कहीं पे, पता चले हम तो क्योंकि शॉर्ट में ले, बाद को सर यार MOP क्या था समझ में नहीं आ रहा, भैया पता नहीं क्या MOP लिख दिया। MOP का मतलब पता ही है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखो स्टीम ऑफ ऑक्सीजन is passed through silent electrical discharge। मतलब क्या कराया जाता है कि जो आपकी बेटा O2 होती है, O2 ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसे हम क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में बहुत भारी मात्रा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं। उससे होता क्या है, वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसमें, O3 में। इसे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, और इसे हम लोग ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड NiED, ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, नोट कर लो जल्दी से इतना। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे बेटा डेल्टा H आपका कैसा होता है, डेल्टा H आपका पॉजिटिव होता है। अगर जिन रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव है वो कैसी रिएक्शन होती है बेटा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो कैसी होती है, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जहां पे हीट आपको देनी पड़े। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पे सिस्टम से हीट आपको मिले। ठीक है, अगर सिस्टम को आपको हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, अगर सिस्टम आपको हीट दे रहा है तो आपकी एक्सोथर्मिक। जैसे चाय बना रहे हो तो चाय से क्या हो रहा है, कुकर से क्या हो रहा है, हीट निकल रही है। ठीक है, अब वहां पे दोनों प्रोसेस है, तुम हीट दे भी रहे हो, हीट निकल भी रही है। तो जो तुम हीट दे रहे हो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। उससे जो वेपर्स निकल रही है, CT से जो हीट निकल रही है वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, ध्यान रखना। चलो इतना नोट करो।
हो गया क्या? Yes, sir. कर लो आराम से, कोई None, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओजोन का कलर क्या होता है? किसी को पता है बेटा ओजोन का कलर क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? ओके बेंच, ओजोन का कलर पता है किसी को? देखो, अब अगली हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। अगर किसी को पीछे कुछ छूट गया तो बता देना, नोट कर लेना, ठीक है? प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज, 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 ठीक है? प्रॉपर्टीज में बेटा क्या करना है आपको? पेल ब्लू हैविंग, पेल ब्लू गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, ठीक है? तनिष्का एक बात आपको बताते हैं, यही तो बस यही तुम बता रहे थे कि बच्चे यहीं पे तो गलती कर देते हैं। देखो ऐसा है कि जो आपकी प्योर O3 होती है वो बेटा कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो आपकी गैसियस फॉर्म में भी होती है, ठीक है? वो आपकी लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, और वो आपकी सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान रखना इन तीनों में कलर अलग अलग होता है, ठीक है? देखो, अगर आपकी गैसेस की बात करें तो हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि आपका एक ऐसा होता है पेल ब्लू कलर की गैस होती है, ठीक है? पेल ब्लू कलर की गैस होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अगर लिक्विड की बात करें, पता है किसी को लिक्विड कलर कैसा होता है? ये बेटा डार्क, ये आपकी Dark डार्क ब्लू कलर की होती है, blue color. डार्क ब्लू कलर होता है, ठीक है? डार्क ब्लू। और सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है? ये सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक कलर की होती है, वॉयलेट ब्लैक कलर की, ठीक है? तो अगर पेपर में आपसे बोला है कि ओजोन का कलर बताओ, सिर्फ ओजोन का, उसमें मेंशन ही नहीं किया है कि गैस है, लिक्विड है, कि क्या है, तो आप चुपचाप से पेल ब्लू कलर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भैया हाँ जनरली तो गैस ही है वो, पेल ब्लू कलर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान देना बेटा, कभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि O3 लिखा और यहाँ पड़ोस में चुपचाप से ऐसे लिक्विड लिख दिया, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर O3 लिक्विड पूछ रहा है तो कलर कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लू। Dark और अगर blue धोखे से O3 के साथ ऐसे चुपचाप से साइड में सॉलिड लिख दिया तो हो जाएगा वॉयलेट ब्लैक कलर, ठीक है? तो color. कलर को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों? आप लोगों को जो पता है वो आपको गैस का पता है, लेकिन लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और सॉलिड की फॉर्म में भी, इतना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अभी हम ये आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो O3 है बेटा वो थर्मोडायनेमिकली, थर्मो थर्मोडायनेमिकली कैसी होती है बेटा? अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने O3 को जरा से भी हीट दिखाई, अगर हमने क्या करा बेटा, O3 को थोड़ी सी भी हीट दी, ठीक है? थोड़ी सी भी अगर आप इसे हीट दिखाओगे या फिर हीट दोगे, दिखाओगे क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर आप इसे हीट देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये O2 में कन्वर्ट होगी और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। बोले तुम्हें समझ में आई? और अभी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे डेल्टा जी कैसा होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो बना रहे थे ना, अच्छा हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है? यहाँ पे बेटा जो डेल्टा एच होता है आपका, डेल्टा एच वो निगेटिव होता है, ठीक है? यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? exothermic. ठीक है, तो रिएक्शन हमारी ये वाली रिएक्शन कैसी? ये हमारी एक्सोथर्मिक, ठीक है? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना क्लियर करो। और आपसे बोला जाए कि डेल्टा एस कैसा होता है, तो ध्यान रखना कोई भी दुनिया की रिएक्शन हो, डेल्टा एस हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, ठीक है? डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है? ध्यान रखना, Yes, ठीक? sir. और आपका बेटा जो डेल्टा जी होगा वो कैसा होगा? वो आपका निगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, Spontaneous reaction. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब रिएक्शन खुद से होगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है? ठीक है बेटा? अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या फर्क है? ये नेसेंट ऑक्सीजन बना है, जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जो ब्रैकेट के अंदर बेटा मैंने लिखा है, ये क्या है? ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है बेटा, बस बात ये है कि ये क्या होता है, ये पहली बात तो मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और दूसरी बात ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसीलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पावरफुल So, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। हाँ बिल्कुल सही, ऋत्विका बिल्कुल सही, इट इज नॉट स्टेबल ट्राइंग टू रिएक्ट, यही तो है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? इतना नोट कर लो जल्दी से। yes, sir. हो गया बेटा? इतना हो गया सबका? Yes, sir.
चलो अगर इतना हो गया तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर और देख लो। ओके तो अच्छा यार पीछे बना लें क्या, यहीं पे स्ट्रक्चर देख लो बेटा, यहीं पे हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना है इसके बाद एक ही लोन पेयर बचेगा, यहाँ पे दो लोन पेयर बच जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छह, मतलब कि तीन लोन पेयर बचेंगे। हम क्या इसका रिजोनेंस करा सकते हैं बेटा, बताना जरा। बिल्कुल करा सकते हैं, यानी कि इस वाले बॉन्ड को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा आपका, कैसा बनेगा, ऐसा ओ सिंगल बॉन्ड ओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो लोन पेयर, इस पे हो जाएंगे एक दो तीन लोन पेयर, यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर। ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, ओवरऑल आप ये लिख सकते हो कि जो पाई बॉन्ड होता है वो तीनों ऑक्सीजन के बीच में बेटा घूमता रहता है। ठीक है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड होता है वो तीनों ऑक्सीजन के बीच में से घूमता रहता है, और इनके बीच का एंगल पता है किसी को बेटा कितना होता है, 117 डिग्री इनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 128 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाता। ठीक है, टेंशन ना लो। शेप कैसी होती है, एंगुलर। ठीक है, बस नोट्स में लिख लो ताकि नोट्स आपके अच्छे बने, बाकी आपको ये याद नहीं करना, जो याद करना है वो हम बता देंगे। ठीक है, sir. इतना करिए बेटा। हो गया बेटा सबका, Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो ठीक। अगर इतना हो गया तो आगे आ जाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, आप हेडिंग डाल दो सल्फर एलोट्रोप। ठीक है, आप हेडिंग डालो, अरे यार ऐसा नहीं सीधे बन रहा, सल्फर एलोट्रोप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के एलोट्रोप्स। ठीक है, चलो ठीक है। तो सल्फर कितने टाइप का होता है बेटा, एक तो रोम्बिक सल्फर होता है, एक आपका रोम्बिक सल्फर होता है, और एक आपका होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, हाँ सही है तंज का, बिल्कुल सही। ठीक है, रोम्बिक सल्फर जनरली कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, यार चार्ट ना लिखो, चार्ट लिख दो, कोई दिक्कत, येलो कलर का। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर एंड बीटा सल्फर। यार राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी नहीं आ रही, बीटा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अब कुछ पॉइंट जो इस चैप्टर से मतलब इस वाले पॉइंट यहाँ से सल्फर, इससे क्या नाम है, सल्फर के एलोट्रोप से पूछा था वो क्या, देखो याद रखना। अगर टेम्परेचर आपका 369 केल्विन से 369 केल्विन से बिलो है, अगर आपका टेम्परेचर 369 केल्विन से बिलो है, तो आपका अल्फा सल्फर जो होगा, अल्फा सल्फर वो आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर आपका टेम्परेचर 369 केल्विन से कम है तो आपका अल्फा सल्फर क्या होगा, स्टेबल होगा। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकिएगा।
सॉरी यार, मेरे पड़ोसी आ गए थे पता नहीं कुछ पूछने के लिए। ऋतिका क्या कह रही हो सर, प्लीज थोड़ा थक गए। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा टीचर नहीं थका, तुम कैसे थक गए, इतनी जल्दी जल्दी थक जाओगे। 5 मिनट बचे हैं, ये इतना लिख लो बस, ये वाला पेज कर लो फिर छोड़ दो, ठीक है ऋतिका। देखो बेटा, तो मैंने क्या लिखा है, बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा आफ्टर 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 369 केल्विन। अगर 369 केल्विन से टेम्परेचर आपने ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, आपका जो बीटा सल्फर होगा, आपका जो बीटा सल्फर होगा वो आपका बेटा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 369 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर है तो अल्फा सल्फर स्टेबल होगा, 369 केल्विन से टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो बीटा सल्फर क्या होगा, स्टेबल होगा। और ध्यान रखना एट 369 केल्विन जो आपका बेटा दोनों सल्फर जो होते हैं, बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर सल्फर जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपका 369 केल्विन टेम्परेचर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कई सारे टेम्परेचर लिख के आएंगे, 298 केल्विन ऐसे लिखा होगा, 298 केल्विन, 360 केल्विन, ठीक है, और ऐसे 369 केल्विन। इसमें से ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा, तो ध्यान रखना ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा, 369 केल्विन, ठीक है। क्योंकि 369 केल्विन पे क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तुम लोग यार हमसे पढ़ते पढ़ते बोर कैसे हो सकते हो या थक गए। तो खैर जो भी है, फिलहाल तो आज के लिए इतने रखते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। और अगर पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी अगर होगी तो अपने कोऑर्डिनेटर से आप बोलिएगा कि भैया मेरी हिमांशु सर के साथ कम से कम वीक में 2 क्लास तो एटलीस्ट लगा दो, ठीक है। तो फिर जैसे आप बताओगे उस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करा देंगे, आपको अलग से क्वेश्चन भी करा देंगे, बाकी चैप्टर का चला। थैंक यू तनिष्का बेटा, थैंक यू। अच्छा ठीक है। तुम लोग अपना पेपर निकाल दो, सबको नंबर मिलेगा, सबसे मिलने आएंगे इनफैक्ट हम, पक्का। जहां भी तुम लोग रह रहे हो तुमसे मिलने आएंगे, पक्की बात। अगर इतना कर सकते हो तो करके दिखा दो। अब वही वाली बात है, रोज होनी तो चाहिए, बट वो आप बोलोगे तभी तो होगा। हम खुद ही चाहते हैं हमारी क्लास में ऐसा रोज रोज ना हो, कम से कम 2 बार 3 बार तो हो, ठीक है। हाँ पक्का। चलो अच्छा, थैंक यू सो मच। और नंबर का मैंने बताया तो कि आप लोग अपना बता दो ना, अच्छा रिजल्ट दे दो, सबसे पर्सनली मिलकर आ जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं रितिका, चलो फिर ठीक है बेटा, इतना आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको लगता है बेटा कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है, हिमांशु सर के साथ आपको एक ही क्लास में ले, तो अपने सर से आप बोल के क्लासेस के लिए बोल सकते हो, ठीक है। बाकी जैसा होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, तो आप मजे करो, खाओ पियो, मौज करो, ठीक है। बाय 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 बेटा, बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बेटा, बाय। चलो ठीक है, बाय। गुड नाइट।